नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गुग्गा नवमी की कथा सुनाऊंगी और गुग्गा नवमी के बारे में महत्व भी बताऊंगी। हर वर्ष गुग्गा नवमी जन्माष्टमी से अगले दिन मनाई जाती है। यह गोरखनाथ जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थी। राजस्थान के 6 सिद्धों में से एक गुग्गा जी को माना गया है। अगर किसी के घर में सांप निकलते हैं तो गुग्गा नवमी के दिन कच्चे दूध से छींटा लगा दे। ऐसा करने से सांप बिना नुकसान पहुंचाए चले जाते हैं। गुग्गा नवमी जी का पर्व 8 दिन तक मनाया जाता है और 9वें दिन इनके दरबार में जाकर पूजा अर्चना की जाती है। प्रसाद के रूप में सूखा आटा, गुड़ चढ़ाया जाता है और कई लोग पकवान भी बनाते हैं। इस दिन मीठी पूरियाँ बनाते हैं, गुलगुले बनाते हैं, मीठी रोटी बनाते हैं और गुग्गा जी को अर्पित करते हैं। अब इसकी कहानी इस प्रकार है। गुग्गा नवमी जी की कहानी इस प्रकार है। गुग्गा जी मारू देश के राजा थे। उनकी माँ वाचला गोरखनाथ जी की परम भक्त थी। एक बार गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ पछाला के देश में जाते हैं। रानी अपने महल में होती है। तभी गोरखनाथ जी अपने सबसे प्रिय शिष्य सिद्धनेरी को भिक्षा मांगने के लिए राज्य में भेजते हैं। सिद्धनेरी भिक्षा मांगते मांगते रानी के महल में पहुंच जाते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं। रानी धन के घमंड में उन्हें बहुत सा धन देने को कहती हैं, लेकिन सिद्धनेरी धन की बजाय आटा मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अनाज चाहिए। रानी घमंड में कहती हैं कि देखिए, हमारे यहाँ बहुत अनाज के भंडार भरे हुए हैं। और रानी उनके भिक्षा पात्र में अनाज डलवाना शुरू करती हैं, लेकिन सारे अनाज के भंडार खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनका भिक्षा पात्र भरता ही नहीं। रानी अपने घमंड पर बहुत ही पछताती हैं। रानी शिष्य के महत्व को जान जाती हैं और उनकी सिद्धियों को पहचान लेती हैं और अपना दुख सिद्धनेरी के सामने व्यक्त करती हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसका कोई उपाय बताइए। सिद्धनेरी उन्हें अपने गुरु गोरखनाथ जी से मिलने के लिए बोलते हैं। रानी गुरु गोरखनाथ जी से मिलने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी रानी की बहन ये जान लेती है कि रानी पुत्र प्राप्ति के लिए गोरखनाथ जी से मिलने जा रही हैं, तो वो रानी से पहले गोरखनाथ जी के पास पहुंच जाती हैं और उनसे संतान प्राप्ति के लिए मिलने वाले फल को प्राप्त कर लेती हैं। जब रानी को इस बात का पता चलता है कि मेरी बहन गोरखनाथ जी के पास जाकर पहले ही फल प्राप्त कर लाई है, तो उसे बड़ा कष्ट होता है, लेकिन फिर भी रानी गोरखनाथ जी के पास जाती हैं। गोरखनाथ जी से सारी बात करती हैं। गोरखनाथ जी यह सभी बातें जानकर रानी को फल देते हैं और फल के प्रभाव से उन्हें गुग्गा नाम का एक पुत्र उत्पन्न होता है। गुग्गा जी अपनी भक्ति से गोरखनाथ जी को प्रसन्न कर लेते हैं और गोरखनाथ जी के सबसे प्रिय शिष्य बन जाते हैं। जब गुग्गा जी बड़े होते हैं तो गौड़ बंगाल के राजा की पुत्री सोरेला के लिए उनका विवाह प्रस्ताव आता है, लेकिन राजा गुग्गा जी से अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए मना कर देते हैं, जिससे गुग्गा जी बहुत दुखी होते हैं। गोरखनाथ जी उनको दुखी देखकर वासुकीनाग को आदेश देते हैं कि आप राजा की पुत्री को डस लीजिए। वासुकीनाग राजा की पुत्री को डस लेते हैं और उनके विष के प्रभाव से वह ग्रसित हो जाती है। राजा कई वैद्यों से उन्हें दिखाते हैं, लेकिन उनके विष का प्रभाव बिल्कुल भी कम नहीं होता। तब वासुकीनाग वेश बदलकर राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं, अगर आप गोगा मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी पुत्री का विष अवश्य उतर जाएगा। राजा उनके कहे अनुसार गोगा मंत्र का जाप करते हैं, जिससे उनकी पुत्री स्वस्थ हो जाती है। अब राजा अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी पुत्री का विवाह गुग्गा जी से कर देते हैं। इस प्रकार गुग्गा नवमी के दिन जो यह कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। बोलो गुग्गा नवमी की जय।